नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का 24th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक अपनी पावर का यूज करके फिर से अपना शरीर बनाता है और फिर बेडलैम से फाइट करता है, जिसमें जीतने के बाद एडी ब्रॉक बेडलैम से मर्ज हो जाता है और फिर तय करता है कि उसे एक टाइम मशीन की आवश्यकता है जो उसे एक ही बंदा दे सकता है और वो है डॉक्टर डूम। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लैटवेरिया एयरपोर्ट देखते हैं जहाँ पर एक प्लेन लैंड होता है और उसमें से सारे पैसेंजर उतरते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन पैसेंजर्स में से एडी ब्रॉक भी था जो अपनी बैग लेकर वहां आता है और देखता है कि वहां पर डूम बॉट्स सबकी बैग चेक कर रहे हैं। तभी एक डूम बॉट एडी से उसका पासपोर्ट मांगता है और फिर एडी का पासपोर्ट देखने लगता है जिसमें एडी का अलग ही नाम था। उसके बाद वो डूम बॉट एडी को अपना बैग दिखाने को कहता है। यह सुनते ही एडी उस डूम बॉट से कहता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी उस डूम बॉट को शक हो जाता है और वो धमकाते हुए एडी को बैग खोलने को कहता है और देखता है कि उस बैग में बेडलैम था जो बाहर आते ही उस डूम बॉट का सर चबा डालता है। तभी देखकर एडी उस डूम बॉट से कहता है देखा, मैंने कहा था, फिर भी नहीं सुना। तभी बाकी सारे डूम बॉट्स एडी को घेर लेते हैं और कहते हैं तुमने लैटवेरिया की सरहद पर हानि पहुंचाई है, ये एक बड़ा अपराध है। तो तुम जो कोई भी हो अपने आप को यही स्पष्ट करो। जिस पर एडी उन डूम बॉट से कहता है मैं एडी ब्रॉक हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे बॉस डॉक्टर डूम से मिलने आया हूँ। ये सुनते हुए सारे डूम बॉट्स क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं तुम हमारे शत्रु हो और डूम बॉटिक्स की कानून के अनुसार कोई भी शत्रु लैटवेरिया की धरती पर जीवित रह सकता है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही सारे डूम बॉट्स मिलकर एडी पर हमला करते हैं। तभी एडी इन डूम बॉट्स से कहता है तुमने अगर मेरा हाथ रोका तो मैं फिर से शुरू कर दूंगा। यह सुनते ही सामने खड़ा एक डूम बॉट अपने हाथ को गन बनाता है और एडी पर फायरिंग करने जाता है। लेकिन तभी बेडलैम बाहर आता है और उस डूम बॉट के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम डूम का कैसल देखते हैं जहाँ पर एक डूम बॉट एडी के आने की खबर डूम को देता है और कहता है वो एडी ब्रॉक एयरपोर्ट पर हमारे हाथों से बच गया। जिस पर डूम उस डूम बॉट से पूछता है मैंने तुम्हें डूम बॉट का इंचार्ज बनाया ना, तो फिर वो तुम्हारे हाथों से कैसे बच गया? ये तुम्हारी हार है। जिस पर वो डूम बॉट कहता है मैं डूम बॉट हूँ और मैं डूम का चेहरा पहनता हूँ, मैं ही डूम की आवाज हूँ और हाथ भी, और मैं कभी हार नहीं सकता हूँ। तभी डूम उस डूम बॉट से कहता है तुमने कहा कि तुम कभी हार नहीं सकते हो, तो बताओ एडी अब कहाँ पे है? जिस पर वो डूम बॉट कहता है पता नहीं। तभी डूम उस डूम बॉट से कहता है जब तुम्हें पता चला कि तुम एडी ब्रॉक से जीत नहीं सकते हो तो तुमने एक डूम बॉट को स्पेयर में क्यों नहीं रखा ताकि वो जाके एडी कहाँ पर है ये पता कर सके। ये तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरे यहाँ गलती की कोई माफी नहीं होती है। ये कहते डूम उस डूम बॉट को मार डालता है। लेकिन तभी डूम के डोर पर कोई नॉक करता है। तभी हम देखते हैं कि डूम का डोर तोड़ते हुए एडी और बेडलैम अंदर आ जाते हैं। तभी एडी को देखकर डूम कहता है कैसे हो एडी ब्रॉक? यह कहते डूम एडी को वहां पर बैठने को कहता है। तभी एडी हैरानी से डूम से पूछता है तुम मेरे इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? जिस पर डूम एडी से कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम भी किंग हो और मैं भी, और मेरी तरह तुमने भी जन्म से नहीं बल्कि अपने बलबूते पर किंग बने हो, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। तभी एडी वहां बैठ जाता है और डूम से कहता है तुम जानते हो कि तुम में और मुझ में एक बात कॉमन है और वो ये है कि मैं भी टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। जिस पर डूम कहता है ऐसे बहुत सारे लोग दावे करते हैं लेकिन वो डायमेंशनल ट्रैवल करते हैं। वे लोग ऐसे करते हुए पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं और वहां चेंजेस कर देते हैं जिसके कारण उनकी यूनिवर्स में कुछ चेंज नहीं होता है। जिस पर एडी डूम से कहता है मैं टाइम में ट्रैवल कर सकता हूँ पर सिर्फ अपने दिमाग को ही, और हाँ मैं जो कर रहा हूँ उसमें भी बदल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे बदलने के लिए मेरी बॉडी की आवश्यकता होगी जिसके जरिए मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ और ऐसे टाइम ट्रैवल मशीन तुम्हारे पास है। यह सुनते डूम एडी से कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, यह मशीन विनाशकारी साबित हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ और वो ये है कि यहाँ से वापस अपने बेटे के पास चले जाओ। जिस पर एडी डूम से कहता है मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा,
मेरे ऊपर पहले से ही खतरा है और मैं अगर मेरे बेटी के साथ रहा तो वो भी खतरे में आ जाएगा। मैं किसी बॉम्ब की तरह हूँ जिसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है, बस वो फट के ही रहेगा। ये सुनते ही डूम एडी से कहता है कि अगर ऐसा है तो चुपचाप अच्छे लोगों की तरह खाना खाओ या अभी कभी शुरू हो जाओ। ये सुनते ही बेडलैम्प बाहर आता है और डूम का डाइनिंग टेबल एक ही मुक्के में तोड़ देता है। ये देखकर डूम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए धरती में से एक बड़ा हाथ बाहर निकालता है, जो बाहर आते ही बेडलैम्प और एडी को पकड़ लेता है। तभी वो हाथ एडी और बेडलैम्प को पकड़कर डूम की लाइब्रेरी में लाता है। लेकिन तभी बेडलैम्प को गुस्सा आता है और वो डूम से कहता है कि तुम्हारी तरह मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर मुझे भी कुछ आता है। यह कहते ही बेडलैम्प उस हाथ को तोड़ने लगता है, जिसके कारण बेडलैम्प उस हाथ से अलग हो गया था। तभी देखकर डूम कहता है तुम कमाल के हो, ये आर्म ऑफ एजोड था जिससे अलग होना असंभव है, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। मैं इसके बारे में ध्यान रखूंगा। यह कहते डूम अपने एनर्जी ब्लास्ट से बेडलैम्प और एडी पर अटैक करता है, लेकिन एडी उस हमले से बचकर किसी और रूम में आ जाता है जहां पर डूम की टाइम मशीन रखी हुई थी। यहाँ डूम भी एडी और बेडलैम्प के पीछे उसी रूम में आ जाता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी सोच के परे है। लेकिन एडी और बेडलैम्प डूम के बिना सुने उस टाइम मशीन की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर डूम को गुस्सा आता है और वो एडी और बेडलैम्प से कहता है तुमने अब हद पार कर दी है, अब तुम पर डूम का कहर बरसेगा। ये कहते ही डूम अपने एनर्जी ब्लास्ट से फिर एक बार एडी और बेडलैम्प पे हमला करता है, लेकिन इस बार वो एनर्जी ब्लास्ट बेडलैम्प को लग जाता है, जिसके कारण बेडलैम्प को गुस्सा आ गया था और वो एडी को छोड़कर डूम को खाने चला जाता है और वो डूम का सर पकड़ लेता है। यहाँ एडी अवसर देखकर तुरंत वो टाइम मशीन एक्टिवेट करने लगता है, तो वह डूम अपनी पावर से बेडलैम्प को दूर करता है और फिर एडी के पास आ जाता है और एडी से कहता है तुम्हें इस टाइम मशीन को चालू करना आता भी है? जिस पर एडी कहता है हाँ मुझे चलाना नहीं आता है, पर मैं इसके साथ कुछ और कर सकता हूँ। ये कहते ही एडी अपनी पूरी पावर के साथ टाइम मशीन के डिस्प्ले पर वार करता है, जिसके कारण वो टाइम मशीन ऑन हो जाती है और तब डूम और एडी कहीं पर टाइम ट्रैवल कर जाते हैं। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।